राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश को संबोधित करते हुए सांसद सुमन ने जो विवादित स्टेटमेंट दिया है वो अब तूल पकड़ने लगा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने विवाद को जन्म देते हुए बाबर और औरंगजेब के मुद्दे पर बात रखते हुए राणा सांगा को ही अपशब्द कह दिया। इस पर सियासी विवाद गहरा हो गया। बीजेपी ने उनके स्टेटमेंट को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा किया है। भाजपा नेता मांग करने लगे कि रामजी लाल सबसे माफी मांगे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भाजपा पर पलटवार किया है। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि रामजी सुमन ने क्या कहा है। बीजेपी के लोग किस बात पर बहस कर रहे हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। रामजी सुमन ने इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया। इतिहास किसने लिखा है? बीजेपी से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटे। अगर पन्ने पलटे जाएंगे कि छत्रपति का तिलक होना था, पैर का बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया, बीजेपी इसकी निंदा करेगी। ये तमाम स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिए गए हैं। अब जाहिर है इसके बाद जो है पॉलिटिक्स शुरू हो गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। जहां सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बहादुर का जो सपना दिखाया था उसका संकल्प लेकर के पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। अब जाहिर है अखिलेश यादव के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी भी पलटवार कर रही है। क्या कुछ कह रही है, जरा आपको वो सुनाते हैं। ये लोग जो आक्रांता थे या जिस तरीके से आए, चाहे औरंगजेब हो या बाबर हो, उन्होंने देश के चाहे कन्वर्जन हो, चाहे मंदिरों को तोड़ने का काम हुआ, और उसके बाद अब उनको महिमा मंडित करने का काम हो रहा है। और सुमन को लग रहा होगा कि ये तमाम लोग इस तरह के बयानों को दे करके सुर्खियों में, पूरे देश में चर्चा में हैं, तो उसी श्रृंखला में वो भी एक बयान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त, क्योंकि न केवल ये देश के करोड़ों सनातन के या महापुरुषों के उन भावनाओं के ठेस से लोगों आहत हो रहे हैं, बल्कि ये एक तरह से गुनाह कर रहे हैं, एक तरह से निश्चित है राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और लोगों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुछ हमारा विपक्ष है, ये किसी न किसी तरह से जो आक्रांता हैं उनको ठीक साबित करने की कोशिश करता है, और इसीलिए बार बार इस प्रकार के जो बातें हैं वो कही जाती हैं। हमें किसी और को आदर्श बनाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को पूर्ण इंसान बनाने के लिए हमारे अपने पास बहुत कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी चारपाई के नीचे लाठी मार के नहीं देख रहे हैं और हम दूसरों की तरफ मुंह उठा उठा के देखते हैं। कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे।
महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में दिए अपने बयान पर कहा कि मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, मैंने सिर्फ इतिहास के तथ्य को बताया है। सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर चर्चा चल रही थी। होली के त्योहार से लेकर के देखा जा रहा था कि मुस्लिम समाज को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए गए, जो कि देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, पर सवाल ये है कि आखिर बाबर को हिंदुस्तान लेकर कौन आया। मैंने वही बताया कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। देखिए, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही थी। मैंने बहुत विनम्रता के साथ कहा कि भाई हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब मुल्क की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदू मुसलमान दोनों ने इस देश की मिट्टी के लिए संघर्ष किया है। और मैंने साथ में कहा कि भाई रोज रोज बाबर को ये गालियां देना ठीक नहीं है। जहां तक बाबर का सवाल है, हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफियों की जो परंपरा है उनको मानता है। और मैंने कहा जहां तक बाबर का सवाल है, रोज कहा जाता है मुसलमानों से कि इनमें डीएनए बाबर का, मैंने कहा ऐसा है, बाबर को लाया कौन? ऐतिहासिक तथ्य है, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। कानपुर में अपने एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को आड़े हाथों लिया है। पुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत में हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते।